ये लेटर्स ऑन पोएट्री एंड आर्ट के अंदर से हम पढ़ रहे थे कि उच्चतर स्तरों के ऊपर परफेक्शन है, वो परफेक्शन भी और ज्यादा परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे ये यहाँ ट्रूथ कॉन्शियसनेस तक आ गए थे। कुछ पीछे से पढ़ देता हूँ। नो डाउट द इंस्टिंक्ट ऑफ द एनिमल इज सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन, and we may say that it is perfect and absolute within its limited range and its own type. Man's consciousness has an infinitely greater range and is more capable in the large, though less automatically perfect in the details of his work, more laborious in its creation of perfection. The overmind, when it comes, will decrease whatever deficiencies there are in human intelligence, and the supermind will remove them altogether. They will replace the perfection of instinct. ये एक तो इस पर्सपेक्टिव से कि एक पोएट है वो किन जगतों के अंदर प्रवेश करता है। ग्रेटनेस ऑफ इंडियन लिटरेचर जब हमारा हो जाता है तो कुछ जो एफर्ट अपन रामचरितमानस में कर रहे हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि लिटरेचर की बात चल रही है और उसमें किस तरीके से उसमें चीजें लाई गई है या कुछ किस तरीके से उसको हमको इलस्ट्रेट करना चाहिए, वो कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके अंदर आपको उसके दे दूंगा। और दूसरे इसके अंदर ये पता चल रहा है, जो हमने कल भी बात करी थी, कि इनके अंदर जो वैश्विक स्थितियों में जो चीज आ गई, उन्हीं को इनडेफिनिटली रिपीट करते जाना हमारा लक्ष्य न तो प्रकृति का लक्ष्य है, इसलिए हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि ये एवोल्यूशनरी जगत है, टाइपल जगत नहीं है। देवता अपने वैभव में प्रसन्न है, उनके न तो असफलता का वरदान उनको मिला है और न वो अतृप्त हैं। ये वरदान मनुष्य को मिला है कि वो अतृप्त भी है और असफल भी होता है। वो कामना भी रखता है, वीप भी कर तकलीफ भी पाता है, वीप एंड वांट ये सारे उसके लगे हुए हैं। तो हम इसी स्तर के ऊपर नहीं रह सकते, आगे जाना पड़ेगा इसके लिए। मतलब अब धीरे-धीरे ये एकदम प्लेनली बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम उन्हीं जो भी कोई ऊँची से ऊँची बातें भी कह दी गई होंगी आज तक, वो केवल उसी समीकरण का हिस्सा हैं। माँ श्री अरविंद एक नए जगत के आगमन की बात करते हैं, चेतना का बिल्कुल रिवर्सल। तो ये ही गति प्रकृति के अंदर है। यहाँ उसका कारण ये समझा रहे हैं कि इन स्तरों के ऊपर पूर्णता का स्तर भी, वो आज हमारी जो पूर्णता है वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसकी अपूर्णता भी क्या होगी। ये ही हम इसके अंदर बातें कर रहे हैं। दे विल रिप्लेस द परफेक्शन ऑफ इंस्टिंक्ट। मनुष्य के अंदर जिस तरीके से जो श्योर ग्राउंड है इंस्टिंक्ट का, वो नहीं रहा, पर इससे कोई वो नीचे चला गया, ये बात नहीं है। आप पहले कोई स्ट्रक्चर्स थे वो हटाते हो किसी नए निर्माण के लिए। अगर वो नए निर्माण की ओर है तो है ठीक। इसी दृष्टिकोण से मनुष्य को ये कह रहे हैं, अरे तू पशु नहीं है। बाय द मोर परफेक्ट परफेक्शन ऑफ इंट्यूशन, इसकी ओर जाना चाहिए। एंड व्हाट इज हायर देन इंट्यूशन, एंड thus replace the automatism of the animal by the conscious and self-possessed automatic action of a more luminous gnosis, and finally of an integral truth consciousness। यही बात वेद की है। आप अगर वेदों की बात करो और की बात करो, उनमें ये ही बात है, असतो मां सद्गमय। पर एनिमल का जो ऑटोमेटिज्म है, जिसके अंदर बिल्कुल सिक्योर ग्राउंड पे चलता है, गलती नहीं करता, आप अगर खाली मेंटल बेसिस के ऊपर उन्हीं स्तरों के ऊपर चलते रहो तो वेद वाली बात भी समझ नहीं सकते। इट इज आफ्टर ऑल द ग्रेटर कॉन्शियसनेस दैट कम्स इन विथ माइंड that enables us to develop the idea of values। माइंड के साथ ही साथ वैल्यूज,
चीज़ों की क्या कीमत है, ये आपके समझ में आने लगता है माइंड से पहले की चेतना को इसका कोई आभास नहीं है। तो जैसे इस स्तर के अंदर फ़र्क आते ही ये कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया, वैसे ही अगले स्तर के अंदर कौन-सी चीज़ें आएँगी ये हमको कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। ये बात जैसे वैल्यू सिस्टम क्या होता है पशु को नहीं पता। उसका वैल्यू सिस्टम यदि होता भी है, तो वो डिटरमिन होता है उसके सब्सिस्टेंस के ऊपर, उसके सर्वाइवल के ऊपर, उसके अपने भय, उसके अपने जो भी अट्रैक्शंस, पर उसका बहुत ही लिमिटेड वैल्यू सिस्टम है यदि है तो। मनुष्य वाला कितना चेंज हो गया और मनुष्य के अंदर भी कल्टीवेशन किसको बोलते हैं? आप कल्चर्ड कौन है, सिविलाइज्ड कौन है? जिसका वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। यदि हमारा वैल्यू सिस्टम वो ही है जीवन के अंदर, हम सिविलाइज्ड या कल्चर्ड नहीं हैं। ये सँभालो अपना-अपना वैल्यू सिस्टम क्या है? आप मूल्य किस चीज़ को देते हो? उतने ही आप सो कॉल्ड मनुष्य हो, उसके अलावा तो मनुष्य नहीं है। तो इसने क्या किया माइंड के साथ ही डेवलप कर दिया आइडिया ऑफ वैल्यूज एंड दिस आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्टेन वैल्यूज which seem to us perfect and absolute is a viewpoint which has its validity but must be completed by others if our perception of things is to be entire. दूसरी चीजें इसमें आनी चाहिए। माइंड ने आपको एक वैल्यू सिस्टम दे दिया और दिस आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्टेन वैल्यूज, किन वैल्यूज की क्या क्वालिटी है, ये विचार आप कह दोगे कि इसने सर्वस्व अपना दान कर दिया, ठीक है? तो आप सुभाष चंद्र बोस को, आप चंद्रशेखर आजाद को, विवेकानंद जी को इनको एक पायदान पे नहीं या रामकृष्ण जी को, क्योंकि एक वैल्यू सिस्टम की जो क्वालिटी है एकदम चेंज हो गई। उन्होंने वैसा कोई अपना प्राणदान नहीं किया, रामकृष्ण जी ने। फिर भी आप कह रही है कोई तुलना की बात थोड़ी है। तो आप किस आधार पे तुलना कर रहे हो? वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। एक व्यक्ति ने अपना सर्वस्व दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, जिसको आप कहते हैं इसने सारा दान कर दिया। दूसरा व्यक्ति, माँ कहती है कि ही हैज़ सैक्रिफाइस्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, अचीव्ड ऑल। तो वैसे तो क्या कर दिया? भई अपने सेक्लूजन में कमरे के अंदर थे, सारे के सारे उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्री अरविंद माँ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, माँ श्री अरविंद को एस्टेब्लिश कर रही हैं। दूसरे कहे यार बढ़िया काम चल रहा है यहाँ तो। और आप ये कह रहे हो कि डायरेक्ट एक्शन है ये सुप्रीम का। तो ये सारा वैल्यू सिस्टम ही तो है। वेद आपके स्तंभ हैं, ये चीज़ें हैं आपकी। तो इसलिए ये विचार भी मनुष्य की बुद्धि के अंदर ये आ गया। इस चेतना ने, मानसिक चेतना ने ये सारे वैल्यू सिस्टम की ये इसको कहाँ रखना चाहिए, इसको कहाँ रखना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मन अपने आप के स्तर के ऊपर पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए कंप्लीटेड बाय अदर्स, दूसरी चीज़ों का इसके अंदर प्रवेश आवश्यक है, इफ आवर परसेप्शन ऑफ थिंग्स इज़ टू बी एंटायर। इसलिए भले आप ये टेक्स्ट पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वैल्यू सिस्टम में यदि आपके ब्रीच नहीं आती, आप वहीं के वहीं हो, जो कि जनरली हम होते ही हैं। No single and separate idea of the mind can be entirely true by itself. It has to complete itself by others which seem to differ from it, even others which seem logically to contradict it. इसलिए अगर केवल आप मेंटल स्टैंड पॉइंट के ऊपर हो, तो कोई भी एक विचार जो आज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, जो आपको लेके चलेगा, उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी विचार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो आप एकांगी तरीके से निकल पड़ोगे, एक और जाओगे कहीं नहीं। तो इसलिए जो हमने पढ़ा जनक की सभा में, उनका वाद-विवाद शुरू होना, डेवलप होना और समापन होना, कोई भी लॉजिक तर्क आधारित नहीं था। इसके ऊपर था आपने जीवन में क्या जाना, आप क्या हो? ये तो बात ही चेंज हो जाएगी। बट इन रियलिटी ओनली एनलार्ज इट्स व्यू पॉइंट्स।
and put its ideas in its proper place. इसलिए माइंड को लचीला बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक थीसिस इरेक्ट करना, उसकी उतनी ही सीरियसनेस के साथ एंटीथीसिस इरेक्ट करना और फिर दोनों को सिंथेसाइज करना। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई ज्ञान नहीं आ जाता। आपकी प्लास्टिसिटी माइंड की बढ़ जाती है विचारों के प्रति थोड़ा-थोड़ा। अभी तो कितनी मुश्किल है, जैसे इसके बाद एक आध और कुछ चीज़ें हैं। अब वो बड़ा हेजिटेटिंगली मैं कोशिश करता हूँ कि भई ये पर बीज रूप में भी यदि वो समझ में आ जाए। पर अभी आप देख सकते हैं कितने विचारों के प्रति आप ओपन हैं, तो भी क्या कर पाते हैं उनका, बहुत मुश्किल है और बाहरी चेतना उसको स्वीकार करती ही नहीं है। लंबे समय से जो ओपन है, वो भी एक्चुअल में उसका क्या कर रहे हैं? और जो हो पा रहा है, वो भी होना चाहिए उसकी तुलना के अंदर कुछ भी नहीं है। It is quite true that the beauty of material thing is perfect in itself, and you may say that the descent of our mind cannot add to the glory of the sun or the beauty of the rose. But in the first place, I must point out that the rose as it is something evolved from the dog rose or the wild rose, and is largely a creation of man, whose mind is still creating further developments of this type of beauty. ये तो बड़ी विचित्र बात है। प्रकृति के अंदर भी हमारे विचार का इंटरवेंशन है और इसके अंदर वर्तमान जो गुलाब जहां तक डेवलप करके आया है, वो भी माइंड के इंटरवेंशन के कारण। मोर ओवर इट इज टू द माइंड ऑफ मैन दैट दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुल। और फिर बाद में ब्यूटी का मूल्यांकन या उसका मूल्य निर्धारण, ये भी तो मनुष्य ने किया है। रवि, अपने आप में आप ये कह दो कि रोज ब्यूटीफुल है, पर किसी को श्याम सुंदर किसी दूसरी चीज में नजर आ गया, मेरे को ये बताइए कि वो तो अब करनाली के अंदर श्री अरविंद को दुर्गा नजर आ गई। अब रोज क्या करे इसके अंदर? तो इट इज टू द माइंड ऑफ मैन, सूक्ष्म विचार देखो आप इसके अंदर। तो सारा जो इवैल्यूएशन है, चीजों को स्तरीकरण है, आप जिस चेतना में हो उसी अनुसार है। तो फिर बाद में चेतना में शिफ्ट आ जाएगा तो किसी ने पूछा कि सुप्रामेंटल के अंदर ये चीजें कैसी होंगी? माँ ने कहा, बात क्या कर रहा है तू? अरे मनुष्य होने के बाद चीजें वही थोड़ी रहती है जो पशु को नजर आती हैं। कौन सी चीजें हैं? जैसे आपकी सारी पद्धतियां, सारी नीतियां, सारे साहित्य है, कला है, संगीत है, वैल्यू सिस्टम है, देखने सोचने का समझने का तरीका है, माइंड के विकास के साथ इवोल्व हुआ, पशु के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इंडिपेंडेंटली अपने आप में चीज नहीं है। आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंटली कोई चीज है, सुप्रामेंटल आएगा वो भी अकोमोडेट करेगा अपने आप को इन चीजों के भीतर, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे अपनी बुद्धि के। एक तो बाहरी बुद्धि है, अरे कुछ अहंकार है। ये दोनों दोनों मिलके ये हमको कल्पना तक नहीं करने देते कि एज सच कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके थोड़ा सा भी अंदर घुस जाए तो बताओ सिक्योर ग्राउंड क्या रहे फिर मूव करने का? इसलिए घुसती नहीं है। इतनी भी माँ की बात कर लो, पर आपका जो वेरी फ्रेमवर्क है उस पे क्वेश्चन नहीं करते हम। उसमें हम सारे समय संघर्ष में रहेंगे उस सेटअप में, पर उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो संघर्ष भी हमको पार्ट ऑफ पूरा ये लगता है आपका सेफ्टी, आपका सिक्योरिटी, कि भी ये तो चलेगा ही। वो संघर्ष, आपकी तकलीफ, आपका रोना-धोना, ये करना, वो करना, वो भी आपको ठीक लगता है। आप चाहते ही नहीं कोई बेटर चीज़ में जाना। तो इट इज़ टू द माइंड ऑफ मैन दैट दीज़ थिंग्स आर ब्यूटीफुल। तो इसको अगर अप्लाई करें तो ये सारे वैल्यू सिस्टम को एकदम क्रम्बल डाउन खत्म कर देता है, कि बाद में इवैल्यूएशन किस आधार पे होगा। आप सोच रहे हो कि आप हो और आप एक हायर चेतना में चले जाओगे। वहाँ से देखोगे तो ये चीज़ें, अरे पर ये चीज़ें कहाँ? कौन-सी चीज़ें? कि आप मनुष्य बन गए, फिर पशु की चीज़ों को देखोगे, पर देखोगे तो मानवीय चेतना से पशु क्या महसूस करता है वो तो हमको नहीं पता। न उसका जगत रहा, न कोई बात रही। तो वैसे ही जब आप चेतना में दूसरी में चले जाओगे, ये इश्यूज़ ही नहीं है ना फिर। तो हिज़ कॉन्शसनेस as evolution has developed it,
in the values that mind has given to them, to his perceptive and sometimes his creative aesthesis. Over mind, I have pointed out. क्योंकि ये पोएट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए पोएट्री ने आज तक जो क्रिएट किया है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी तक जितना क्रिएशन है वो पोएट्री ने किया है। जितना निर्माण धरती के ऊपर हुआ है, सारा का सारा उस तरीके से, क्योंकि वेद सब कुछ हम कह रहे हैं कि इसने सब हमने हमने आज तक जो चिंतन किया है, सोच किया है, विचार किया है, जो कुछ भी हमने निर्माण किया है, उसके सारे की एक राशि, वाक राशि है छोटी-सी, उसका नाम है वेद। ये हम पढ़ के गए हैं। दयानंद जी कह रहे हैं कि वर्तमान विज्ञान का तरीका जो है, उससे जो भी कुछ प्राप्त कर सकता है, वो ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन्ड है। तो जब आप इन फैकल्टीज़ से ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो, तो श्री अरबिंदो इसके अंदर बातें कर रहे हैं, पर उसका हमको कोई सेंस नहीं है। इसके लिए धीरे-धीरे इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि जो भी वैल्यू सिस्टम मनुष्य का है, वो मानसिक चेतना के आने से हुआ। जो भी निर्माण, मानसिक चेतना को हटा दिया जाए, तो ये कुछ नहीं है। मनुष्य के जीवन का हमने इवैल्यूएशन कर रखा है, उनका स्तर। अरे! ये तो बिल्कुल घोर पशु के स्तर का है, क्यों? यार खाली खाने-पीने पे ही ध्यान दे रहा है। खाली अपना ही ये हो जाए या प्रोक्रिएशन या ये तो सारी पाशविक एक्टिविटीज़ हैं। मनुष्य तो मन प्रधान होना चाहिए। आप साहित्य है, कला है, संगीत है, विचार है, आप में मानवीयता होनी चाहिए, ये पाशविकता है, तो आपने 2 चीज़ें तो कर ही दी। ये चीज़ें पाशविक हैं। वो एक्टिविटीज़ भी चाहे भोजन है, चाहे प्रोक्रिएशन है, उसको भी आप मानवीय तरीके से कर सकते हो, बजाय घोर पाशविक तरीके के। जबकि पशु एकमात्र वो ही काम नहीं करता। पशु की इंस्टिंक्ट श्योर है और वो हार्मनी में है नेचर की। हम हार्मनी में नहीं हैं, उसके बावजूद हम ये कहते हैं पाशविक एक्टिविटी, और ये मानवीय, ये अतिमानवीय, ये दैवीय। तो स्तरीकरण हमने अपने स्तर के ऊपर ही कर दिया देखो, माइंड के आने से। तो इसलिए ये कह रहे हैं क्रिएटिव एस्थेसिस, आपका जो एस्थेसिस है, सौंदर्य बोध, जिसने आज तक जो क्रिएट किया है, ओवर माइंड के अंदर हैज़ ए ग्रेटर एस्थेसिस। मनुष्य का ही परिवर्धित रूप नहीं होगा। पशु की अपनी एस्थेसिस अगर होती हो, क्योंकि माइंड के साथ आती है ये चीज़। ज्यों-ज्यों आप ऊपर, 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 ऊपर चलते हो, ये ही बात परिवर्धित नहीं होती, ये बिल्कुल चेंज हो जाती है। कोई वैल्यू सिस्टम वाली बात। तो ओवर माइंड के ऊपर वो वैसे ही चीज़ों को परसीव नहीं करेगा और उसका वैल्यू सिस्टम, उसका एस्थेसिस एकदम चेंज हो जाएगा। इनका रीजन चेंज हो जाएगा। एंड व्हेन इट सीज़ ऑब्जेक्ट्स, सीज़ इन देम व्हाट द माइंड कैनॉट सी, ये फ़र्क आ जाएगा। इसलिए वर्तमान में जो लोग कोई बातें भी चाहे सावित्री के कर रहे हों, चाहे वेद की पकड़ के कर रहे हों, वो कर वो ही रहा है जितना बस उसके, इसीलिए साधना में प्रवेश किए बिना आपकी आँखें तो खुलती नहीं, दृष्टि नहीं होती तब तक। क्योंकि सच्ची दृष्टि ये आई नहीं कि माँ के चरण आपको नज़र आ रहे हैं, ये नहीं आई। जगत आपको अभी मेस्मराइज़ किए हुए है, तो जब दृष्टि नहीं आई तो दिखेगा क्या? इसलिए वो ये कह रहे हैं प्रमाणीकरण के तरीके। मतलब साफ-साफ बात है ये। इसके अंदर भई अब आप अपने आप को देखो, क्या इसमें हैं हम? इसके लिए तैयार हैं, नहीं हैं? तो जो है ये प्लेन ट्रुथ ऑफ थिंग्स है, एकदम प्लेन है ये। तो इसलिए व्हेन इट सीज़ ऑब्जेक्ट, सीज़ इन देम व्हाट द माइंड कैनॉट सी। और माइंड कोई निम्नतम स्तर का नहीं, माइंड एज़ ए प्रिंसिपल, अपने आप में उच्चतम क्षमता में भी माइंड जो है, वो चीज़ नहीं देख सकता, जो ओवर माइंड देखेगा। So that the value it gives to them can be greater than any value the mind can give. तो मनुष्य ने उच्चतम आज तक जो परिकल्पनाएँ की हैं, जो हमको जो काफ़ी प्रभावित करती हैं, हमको इतना ये कि आगे ये चलना चाहिए, माइंड की हैं सारी की सारी। तो अपने अफ़ोरिज़्म में श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? अभी हमको क्या प्राप्त करना है? ज्ञान, क्योंकि अभी हमने केवल ये ही पाया है। प्रेम, क्योंकि हमने केवल आज तक मेल-जोल
ये संघर्ष, उसके बाद में फिर मिलन, इन्हीं को पाया है। एक शब्द में कहें तो भगवत्ता, डिविनिटी, क्योंकि अभी तक हमने केवल ये चीज़ें पाई हैं। वो इस स्तर के ऊपर है। इसलिए करने का क्या काम है, बिल्कुल स्पष्ट है ये। और ये बिना साधना में आप सोचो कि केवल पुस्तक पढ़ लोगे, केवल इससे माइंड्स अपने आप से छूट के कहाँ भाग के चले जाओगे, ये बताओ? आप अपनी कोशिश करके जो हो, वैश्विक जो चीज़ें हैं उन वो तो अनंत हैं। वो कॉम्बिनेशंस, वो और कॉम्बिनेशन बना लोगे, कुछ बेटर कॉम्बिनेशन बना लोगे। जो है उससे बहुत बेटर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, निश्चित रूप से, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर भी आदमी अनुशासन लागू करके बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। सोने, उठने, बैठने, खाने, कंडक्ट, इनसे ही उसका जो पहले जीवन था, रुग्ण-सा, जिसमें कोई एनर्जी नहीं, उसमें ही फ़र्क पड़ जाएगा। पर जैसे ही उसके आइडियलिज़्म प्रवेश करता है, उस जीवन के उसके व्यक्ति के जीवन में फ़र्क पड़ जाता है। उसमें डीपर कोई चीज़ आती है, एकदम फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये समझो आप कि आपके समीकरण किसी भी स्तर का है, वो अनंत है। आप कहो तो इसमें भी हम ये भावना कर लेंगे, तो खाना पका लेंगे भावना से, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये समीकरण एक दायरे में है, अनंततः चलता रहेगा। उसका कोई अंत नहीं है और आप प्रोग्रेस भी करते रहोगे, पर विदिन उस फ्रेमवर्क के। ये हमको समझने की ज़रूरत है कि ये लार्जर एंड लार्जर सर्कल बनते रहेंगे, आपको प्रोग्रेस का भान होता रहेगा और उस स्तर के ऊपर होती भी रहेगी। पर माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं, हम ये करने नहीं आए। हम तो वर्टिकल असेंशन के लिए आए हैं, क्योंकि ये सारे समीकरण को चेंज वो ही कर सकता है, नहीं समीकरण वो ही रहेगा। ये समझो आप। नहीं तो भावना भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, नहीं तो कहो तो उसकी भी तैयारी तो चल ही रही है। अरे तैयारी तो हर चीज़ की चल रही है। जाने न जाने योग तो एक पत्थर भी कर रहा है। तो इससे मेरे को क्या करना चाहिए? वो तो कोई डायरेक्ट मेरे को तो इससे कुछ मिला नहीं ना ये। ये दलील भी वो ही देते हैं, जिनके कहीं न कहीं कोई डिफीटिस्ट बैठा है, जो कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि जो करना चाहता है उसको तो बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि करने का आयाम मिल जाता है। अरे! ये पहली बार कि मैं यही लार्जर सर्कल्स को ट्रेस करता रहूँ, जीवन चला जाएगा इसके अंदर। तो वर्टिकल असेंशन कैसे करें? ये हमको एक दूसरा आयाम खोल रहा है, कम से कम विचार के स्तर पे, क्योंकि हम कोई ओवर माइंड पे थोड़ी पहुँच गए या मन के क्षेत्रों में ऊपर थोड़ी पहुँच गए। पर विचार तो साफ कर रहा है। दैट इज़ ट्रू ऑफ इट्स परसेप्शन। इट मे बी ट्रू आल्सो ऑफ इट्स क्रिएशन। तो खाली पर्सीव ही नहीं करेगा अलग तरीके से, क्रिएट भी अलग तरीके से कर देगा। इसलिए जो ओवर माइंड पोएट्री आएगी, श्री अरविंद ने मिनिमम बेसिस सावित्री का ये तय किया, तो इसने निर्माण किया है। आप सोचते हो खाली एक ग्रंथ है। हम भावना या श्रद्धा के कारण श्री अरविंद की बात ज़रूर करते हैं, पर एक्चुअल में पूछो कि क्या आपको विश्वास है कि ये क्रिएशन इस तरीके की है या ऐसी पोटेंसी है इसमें? क्या हम जीवन उछाल के दे सकते हैं इसके पीछे? अगर ये नया क्रिएशन है, तो वो ही वाले जो पुरानी मनुष्य जाति पे नियम लागू होते थे, वो कैसे लागू होंगे? इतना तो कम से कम बुद्धि में तो स्वीकार करें हम। इट मे ऑल्सो ट्रू ऑल्सो ऑफ इट्स क्रिएशन। इट्स क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, क्रिएशन ऑफ परफेक्शन, वो भी यही वाला नहीं होगा। तो उसकी ब्यूटी क्या होगी? सोचिए। इट्स एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द एब्सोल्यूट। और कोई ज़रूरी नहीं है मानवीय आँखों को यदि वो नज़र आती हो, तो वो बहुत भद्दी या एट लीस्ट कोल्ड। अरे! इसमें तो प्रेम में वार्म्थ ही नहीं है, भगवान के प्रेम में। अब आज कह रहे हो ठीक है यार, यहाँ कोई टच तो वो होता नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है। आप कह भले ही लो भगवान श्याम सुंदर है, भगवान प्रेम करता है। आप तो जिसको आलिंगन कर पाते हो, उससे जो इंटेंसिटी है वो भले ही है। बाकी तो कह दो तू मूर्ति में ही रहेगा, भक्त से पूछो ये। उसको लगता है अरे भई माँ ऐसी ही रहेगी क्या? कितना आप महसूस करते हो कि भई ये भी हो, वो भी हो, तो उसका ब्यूटी का क्या सेंस होगा? हमको तो कोल्ड लगेगा। भगवान का जस्टिस है, भगवान की जो चीज़ें हैं, कोल्ड लगती हैं। कहने को ठीक है, इसीलिए तो परिवार में आ सकती है और चीज़ों में आ सकती है, वो टूटती थोड़ी है। विश्वास थोड़ी है कि वो चीज़ें आके क्रिएट कर देगी, इसीलिए हमको समस्याएँ महसूस होती है, ये हो पाएगा?
ओहो! बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अदरवाइज़ अगर उसके संपर्क में आप हो तो उसके लिए क्या बड़ी चीज़ है। ये चीज़ ये दिखा रही है कि आप भले पदार्पण भी कर लिया हो इस जीवन में, तो भी कोई ये ग्रंथि टूट थोड़ी जाती है एकदम से। ये एस्थेसिस की बात कर रहे हैं, ओवर माइंड एस्थेसिस की, उसके संपर्क में संबंध से कि कैसे कवि इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, इनको लेके आता है और इसके लिए उसको जिस भाषा की आवश्यकता है, जिन रूपकों की आवश्यकता है, वो उसको फ्रीली काम में लेता है। हमारे मेंटल नोशंस को वो कैसा भी लगे, वो कर ही नहीं रहा। हमारे को हमारी भाषा को, हमारे सिंबल्स को, हमारे फ्रेमवर्क को वो अपीलिंग लगे, इसकी बाध्यता एक कवि महसूस नहीं करता। वो उन्हीं स्तरों के ऊपर वो बिल्कुल फ्री है। जितनी ही गहराई के अंदर जाएगा उसको तो वैसे शब्द कहाँ से मिलेंगे? वो भाव कैसे लेके आएगा? क्योंकि भाषा क्रिएट करी माइंड ने, सपोज़। आप ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हो जहाँ मन की भाषा यदि प्रवेश नहीं करती तो आप मजबूर हो इसी भाषा ब और कैसे लेके आओगे? अब वो जिस तरीके से सामने लेके आ रहा है चीज़ों को, पहली बात तो कितना सच्चाई से वो प्रवेश किया है, उसमें अपने आप में कितनी प्योरिटी है। इसके ऊपर ये हमने गीता के संबंध में बात करी कि ये ग्रंथ चिन्मय क्यों हैं? क्योंकि उसने प्रवेश किया इनमें, इन जगतों के अंदर। इम्प्योर आदमी है एक, अब वो प्रवेश उसको पहली बात तो कोई सिक्योर ग्राउंड पे ही बेचारा नहीं है। कोई थोड़ी-सी चीज़ उसको मिलेगी, उसके अंदर ही वो तो छक जाएगा, उसी के अंदर कहेगा बर मेरे को तो मिल गया सब कुछ। एक आदमी था उसको यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, कॉस्मिक कॉन्शसनेस है उसका एक थोड़ा-सा आभास हो गया। किताबें लिखनी शुरू कर दी उसने। सारी पद्धतियों का निर्माण करना, कह रहे मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। थोड़ा-सा उसके छिद्र हो गया और छिद्र से उसको कॉस्मिक कॉन्शसनेस का एहसास हो गया और उसने एक के बाद एक लेक्चर्स है, किताबें हैं, गुरु गुरु बन के बैठा। ऐसे ही पता नहीं कितने गुरु हमारे घूम रहे हैं। छोटे-छोटे छेद निकल जाते हैं, उससे किसी के थोड़ी-सी प्रकाश आ गया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा छेद है तो थोड़ा उसके अंदर उसकी दुकानदारी खुल जाती है। अब बताओ कहाँ आई ये चीज़ें? कहाँ पचा पाए? तो इतनी आपके अंदर प्योरिटी हो कि कोई आपको हिला ना पाए। तो ये तो रामकृष्ण जी का बीइंग हो गया। श्री अरविंद तो वो तो स्वयं खुद ही कर रहे हैं सारी चीज़, तो अब उनका तो अब क्या कहें? तो इसलिए सावित्री में वो कह रहे हैं मिनिमम मैंने ओवर माइंड प्लेन मिनिमम रखा है। सोचो आप अगर आप इस स्थिति में हो कि आप ये निर्णय कर सकते हो कि मैं मिनिमम इसको रखूँगा। हमको नहीं समझ में आ रही ये क्या बातें हैं। अगर ये थोड़ी समझ में आ जाए तो आप वापस उसी ढर्रे में नहीं जा सकते। ये असंभव है। तो ये एक अपना हो गया। जो मैंने आपको जो करने के लिए ये दिया था, उस पे आ जाता हूँ। ये और एक मैं पढ़ देता हूँ साथ में, जो एक्चुअल में अपन कर रहे थे। चलो इसमें वो पढ़ने के बाद आ जाऊँगा क्योंकि बर्ड ऑफ फायर से मैंने शुरू किया था। ये है ये सेठना को श्री अरविंद ने ये वो कंपेयर कर रहा था कि आपने यहाँ सावित्री में तो ये बात करी, यहाँ ये बात करी, क्योंकि सावित्री के अंदर इन्होंने कोई बर्ड ऑफ फायर या ऐसी कोई बात करी होगी श्री अरविंदो ने। तो हम जो ये महाभारत की या ये जो साहित्य की बात कर रहे थे, उसके संबंध में ये बात थी। तो अब ये इसमें लॉर्ड व्हाट एन इनकॉरिजिबल मेंटलाइजर एंड एलेगोरिस्ट यू आर। ऐसे ही ये लॉर्ड आया तो वहाँ वो ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने उसकी उसकी प्रार्थना बना दी। ऐसे ही कोई ये कह रहे हैं, "अरे यार! ओहो! तूने ये क्या किया?" इनकॉरिजिबल मेंटलाइज़र, सारी चीज़ को मेंटलाइज़ करना चाहता है तू। इनकॉरिजिबल है तू एंड एलेगोरिस्ट यू आर। इफ द bird were either consciousness or the psychic or light, it would be an allegory। ये ऊपर हम फिर पढ़ जाएँगे सिंबल में और एलेगोरी।
जैसे आप पंचतंत्र, पंचतंत्र में गिलहरी ने उससे बात करी, पेड़ ने उसको ये कहा, शेर आया, शेर ने उससे ये बात करी। इतनी अच्छी लगती है, पर आप ये जानते हो कि न तो पेड़ बात करता ऐसे, न शेर ऐसे बात करता, न गिलहरी बात करती। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आपको मेंटलाइज़ तरीके से वो बताते, तो आप कहते, "यार क्या चार्म है?" आप एक बार पढ़ते, उसको फेंक देते। और वो पंचतंत्र की कथाएँ आज भी गुदगुदाती हैं। क्यों? तो यदि वो बर्ड है, इसने कहा होगा, "अब ये बताओ मेरे को, ये बर्ड चेतना है या साइकिक है या लाइट है या क्या है?" हम इससे छूट नहीं निकल रहे, यही तो ज़ोरदार बात है। ये कितनी भी बात कर लो, हम फिर उसको कोशिश करेंगे, देखो इसका मतलब ये चेतना है, इसका मतलब ये साइकिक है, और साइकिक का भी तो सेंस नहीं। इनका हमको एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता, हाथ को हाथ का नहीं पता, और ऐसे में हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ नहीं पता। गुरु की कृपा है केवल। यदि हम ये महसूस करें कि गुरु बिन घोर अंधेरा, ये तो एकदम कुछ नहीं पता हमको, तो कुछ सेंस आता है, कुछ प्रकाश आता है। अभी तो हमको बहुत सेंस है, अभी तो बहुत ज़्यादा सेंस है, जीवन ऐसे ठीक है, ये शिक्षा ऐसे ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पत्र ऐसे हैं जो गुरु को क्वेश्चन कर रहे थे। श्री अरबिंदो के पत्र देखो, हमने माँ के देखे ये, 20वें के कुछ मैंने आपको वो दी थी। वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं रात-दिन। ये सेंस व्यक्ति को नहीं आता कि उनके बिना कुछ भी नहीं पता इस जीवन में हमको, कुछ भी। तो इफ द bird were either consciousness or the psychic or light, it would be an allegory and all the mystic beauty would be gone. इसके अंदर जो ब्यूटी है वो तो मिस्टिक ब्यूटी है। इसलिए श्री अरबिंदो की सावित्री के साथ जिस तरीके से डीलिंग चल रही है, पहले तो कुछ लोग तो खाली प्लॉट समझाने के लग रहे हैं, कुछ लोग कैसे चल रहे हैं। आप यदि साधना में प्रवेश नहीं करते, सोचो ये क्या हो रहा है ये, और कर भी क्या सकते हो, और क्या किया जा सकता है। एकमात्र तरीका ये है, आप पहले तो प्योरली इस परस्यूट में हो, साधना में। माँ श्री अरविंद की प्रेरणा से भले ही आप इसको टच कर रहे हो, और उनके प्रति ओपन हो। वो जो आपके माध्यम से बुलवाना चाहें, आप बोल रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन में आ सकते हो। तो आप कुछ नज़दीक है कि कुछ आप मीनिंगफुल बोलोगे। मैं तो पहले पढ़ के तैयारी करके मेरे खुद के नोशंस से अगर मैं अच्छा भी बोलना चाह रहा हूँ, तो मैंने तो मार डाला तितली को, तो वो तो रही नहीं, मिस्टिक ब्यूटी वुड बी गॉन। यहाँ प्योरिटी ही नहीं है। जीवन में अभी उसको ये समझ में ही नहीं आया कि माँ और शरीर में एकमात्र वरेण्य है। उसके पास ग्राउंड क्या है भई? वेद के ऊपर बात करने का, सावित्री पे, ग्रंथों पे, किसी भी चीज़ के विषय में बात करने का, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटलाइज़ भले ही कर देगा। पर इसमें मिस्टिक जो पोएट्री है श्री अरबिंदो की, आधार क्या है उसका? कैसे प्रवेश करोगे? श्री अरबिंदो को ही बार-बार रेफर करोगे फिर? भई जो डिसइंटरेस्टेडली इसमें जाना चाहता है, जो कह रहा है मैंने बहुत मेहनत करी, इसके बारे में भी माँ और श्री अरविंद ही आधार हैं। थोड़ा-सा समझदार आदमी है, वो कहेगा इधर-उधर तो मैं कहाँ देखूँ, इसमें आधार तो केवल माँ और श्री अरविंद हैं, तो इनके वर्क्स को ट्रेस करते हैं। ये अच्छा एटीट्यूड है, पर इसके अंदर भी आप जिसके संपर्क में आओगे, अपने आप में उस चीज़ के संपर्क में आ रहे हो, या आपके पास क्या ग्राउंड है? अगर सिंसियरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, सेल्फ गिविंग नहीं है, तो आप तो भ्रमित तो ऑलरेडी हो, उसमें से जो निकालोगे वो भ्रम निकालोगे, जैसा कि निकाल ही रहे हैं। इवन माँ की वाणी कितने स्पष्ट, जो भाषा तो उतनी उसकी क्लिष्ट नहीं है, पर फिर भी देखो उससे डीलिंग कैसे हो रही है, ये हमको सामने दिखा रहा है। समस्या टेक्स्ट की नहीं है, समस्या जगत की नहीं है, समस्या हम कैसे अप्रोच, हम क्या हैं उसकी है। तो उससे भाग कैसे निकलें, वो तो एकमात्र साधना चेंज करेगी आपको। साधना जो है ईगो को समझ में आती नहीं, क्योंकि उसको लगता है मैं डिसॉल्व हो जाऊँगा। तो ये एक विपरीत सी चीज़ है। तो इसलिए मिस्टिक ब्यूटी वुड बी गॉन। तो इस जगत की एक्चुअल जो ब्यूटी है हर चीज़ की, वो हमसे छूट निकलती है। तो जीवन एक खाली ड्रजरी बचता है।
सही बात है। और मतलब बचेगा क्या? आप सोचोगे इसको, साहित्य को ही मेंटलाइज़ करके जब ये बन जाता है, तो जीवन तो आप उसके अंदर पाशविकता, भौतिकता ये प्रवेश करेगी, मानसिकता तो होती ही नहीं। वो क्या बन जाएगा? तो कहे भाई जीवन में देखो ये हो रहा है, तो और क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये तो होगा ही। तो ये सेठना ने ये कहा कि देखो इसमें तो ये मेरे को बताओ, ये बर्ड जो है, ये कॉन्शसनेस है या साइकिक? ये साइकिक आपका उड़ा, वहाँ गया, हमको भी कितना अच्छा लगता है, ओहो! देखो हम आँसू भी आ जाएँगे ये भी। और श्री अरविंद कहते हैं, यार तू क्या इसको सत्यानाश कर रहा है? इसकी मिस्टिक ब्यूटी तो चली गई तेरी इस बात से। A living symbol and a mental allegorical symbol are not the same thing. ये कुछ 27वां इंग्लिश में आपके पास है, यदि कभी प्रवेश करना चाहो, पढ़ के तो छोड़ दो, कम से कम कुछ सेंस आए कि चीज़ें क्या हैं। ये ही सारी बातें हमारे ग्रंथों में इस तरीके से हैं। इसमें एलेगोरिकली समझाया गया है, सिम्बॉलिकली समझाया गया है, इसमें साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, इसमें आपके नेचर के ट्रुथ हैं, भौतिक जगत के ट्रुथ्स भी हो सकते हैं, आपके सूक्ष्म जगतों के हो सकते हैं। सूक्ष्म जगत और आपकी साइकोलॉजी ये एक ही चीज़ नहीं है। ओकल्ट ट्रुथ्स, प्रैक्टिकल ट्रुथ्स, साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स ये एक ही चीज़ नहीं है। ओकल्ट आपके विज़न हो सकता है, उसके लिए आपको आध्यात्मिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, प्योरिटी कितनी है उसके ऊपर उनकी वैल्यू डिपेंड करेगी। ओकल्ट तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर वास्तव में आध्यात्मिक होना ये एक बहुत अलग बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति में ओकल्ट कोई फैकल्टी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, उसने तो हाथ जोड़ के इसको दूर रखा, कि भैया हमको इसके अंदर नहीं जाना। यही तो एक अफोरिज़्म है, कि कुछ जो योगी हैं, उन्होंने इसको काम में लिया। ग्रेटर योगीज़ हैं, उन्होंने इसको डिस्डेन किया, हीन दृष्टि से देखा चमत्कारों को। और इससे ऊपर वालों ने इसको काम में लिया यथा योग्य तरीके से। उसके प्रति कोई भी इस तरीके की नहीं कि मेरे को रिपल्शन या अट्रैक्शन। वो उनके लिए वैसा ही है जैसे अभी हम बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। वो काम में ले रहा है उसको। You can't put a label on the bird of marble any more than on the bird of fire. ये आया होगा इसके अंदर, बर्ड ऑफ मार्वल, ये इसमें सावित्री के अंदर है। और बर्ड ऑफ फायर इनकी कविता है श्री अरबिंदो की। और एनी अदर ऑफ द फौना और फ्लोरा और पॉपुलेशन ऑफ द मिस्टिक किंगडम्स। तू इस तरीके से नहीं कर सकता। यू कांट पुट ए लेबल ऑन द बर्ड ऑफ मार्वल एनी मोर देन ऑन द बर्ड ऑफ फायर। बर्ड ऑफ फायर पे तो किसी फौना का, फ्लोरा का या पॉपुलेशन ऑफ मिस्टिक किंगडम्स के जो निवासी है, उनका लेबल इनके ऊपर मत लगा यार, कि ये मिस्टिक जगत के निवासी हैं ये। पर इससे आया क्या? जनरली लोग यही बातें करते हैं, ये मिस्टिक जगत का है, तो फिर इससे है क्या ये बता? नहीं, ये उच्चतर चीज़ें हैं, ये आध्यात्मिकता की चीज़ें हैं, पर इससे कोई एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं इसका। वो तत्व अपने आप में क्या है? वो कोई बातें करता नहीं, ये प्रश्न पूछता भी नहीं, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन माइंड में होता भी नहीं। ये तो केवल श्री अरविंद ने इस तरीके से दिया है, और कोई देता भी नहीं, प्रवेश भी नहीं करता, उनको सेंस भी नहीं है कि कोई इतनी, किसी ने भी ये चार्ट आउट नहीं किया इस किंगडम को इस तरीके से। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड, बट टू लेबल देम डिस्ट्रॉयज देयर लाइफ। उनको डिस्क्राइब तो कर सकते हो आप, कर ही रहे हैं श्री अरविंदो, पर आप लेबल कर रहे हो उनको, वो तो उनको खत्म कर देगा। एंड मेक्स देम ओनली स्टफ्ड स्पेसिमेंस। जैसे आप भरते हो ना, कि स्टफ कर देते हो किसी को, घोड़े के अंदर रुई भर दी, साहब ये घोड़ा बना दिया मैंने, ये मैंने स्टफ्ड जो स्पेसिमेंस बना देते हो इन एन एलेगोरिकल म्यूजियम। मिस्टिक सिंबल्स आर लिविंग थिंग्स, नॉट एब्स्ट्रैक्शंस। व्हाई इंसिस्ट ऑन किलिंग देम? और हम तो यहाँ है ही नहीं। अब सोचो आप, ये जगतों के अंदर इनमें प्रवेश करता है, एक मिस्टिक पोएट है, वो इन जगतों के अंदर, ज्योति हैज डिस्क्राइब्ड द बर्ड एंड टोल्ड यू ऑल दैट इज नेसेसरी अबाउट हिम। द रेस्ट यू हैव टू फील एंड लिव इनसाइड, नॉट डाइसेक्ट। इसको काटता क्यों है यार? चीर-फाड़ क्यों करता है इसकी?
and put the fragments into neatly arranged drawers. ये कर रहे हैं हम। फिर कह रहे हैं जीवन में ऐसे क्यों, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? Mystic poet's way of looking at things. To the mystic, तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो इन तरीकों से आए हैं। ये हम सबको उपलब्ध हैं। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। बहुत गंभीर लंबी तैयारी की आवश्यकता है। पर ये तो आपके लिए, ये जगत थोड़ी छोड़ेगा फिर। टू द मिस्टिक देयर इज नो सच थिंग एज एन एब्स्ट्रैक्शन। तो जो मैं कल कह रहा था कि कोई कल्पना अनरियल होती हो, या ये ऐसे नहीं है। उसके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज होती ही नहीं मिस्टिक के लिए। उसके लिए हर चीज एक रियलिटी है। तो जब वेद के अंदर आपको ये सेंस ही नहीं है कि उन्होंने प्रतीक के रूप में, तो प्रतीक का भी तो नहीं पता। अगर हम ये कहते हैं कि उसको एक प्रतीक के रूप में है, तो इससे हमारे क्या समझ में आई? प्रतीक भी तो नाम ही तो है एक हमारे लिए। जैसे साइकिक एक नाम है, चेतना एक नाम है, भक्ति एक नाम है, नाम ही तो है ये। बाकी ये होते क्या हैं, कुछ नहीं पता। आपके ह्यूमन इमोशंस में कभी आपने सर्टेन चीजों को महसूस किया हो, उसको इससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। Everything which to the intellectual mind is abstract has a concreteness, substantiality, which is more real than the sensible form of an object. किसी ऑब्जेक्ट का इंद्रिय गम्य जो रूप है, और ऑफ ए फिजिकल इवेंट, उससे कहीं ज्यादा कॉन्क्रीट और सब्सटेंशियल होता है ये बात जिसने साधना अपना ली उसके भी तो पूरी नहीं समझ में आ रही, और दूसरे तो एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। देख लो आपके प्री ऑक्यूपेशंस, आपको कौन सी चीज ज्यादा गंभीर लगती है? कहने को माँ श्री अरविंद के कार्य में हम अपने आप को देना चाह रहे हैं, पर अभी वो वाली चीजें, इसीलिए जिस तरीके के प्रश्न उठते हैं, तो फिर ये वाली, तो फिर ये कैसे, और फिर उसको ढकने के लिए और दूसरी बातें, तैयारी, ये वो, ये उसको ढकने के लिए आ जाती हैं। ये अपने आप को भ्रमित करने के तरीके हैं। ये क्लैरिटी है। श्री अरविंदो जो बात कर रहे हैं, ये जगत क्लैरिटी का है, कंफ्यूजन का नहीं है। टू हिम कॉन्शियसनेस इज द वेरी स्टफ ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये संडे को एक बार कई घंटों तक हम 3-3, 2-2 घंटे, 3-3, 4-4 क्लास तक लग रहे थे संडे को। है कॉन्शियसनेस है क्या? श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाइन में भी बहुत लंबी चर्चाएं करी है इसके ऊपर, सिंथेसिस में भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, शायद 12वें में भी कर रहे हैं कि क्या है कॉन्शियसनेस। जब सच्चिदानंद वो बात करते हैं, तब सत क्या है, चित क्या है, और कैसे सत के अंदर चित है, चित के अंदर सत है। Consciousness is the very stuff of existence, and he can feel it everywhere, enveloping and penetrating the stone as much as man or the animal. तो उसके लिए पत्थर भी जो है, वो कोई इनएनिमेट चीज नहीं है। उसके लिए वो चेतना का एक घनीकरण है, जिसके ऊपर चेतना ने अपने आप को वहां, वो अगर आप में इतनी सेंसिटिविटी है, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। A movement, a flow of consciousness is not to him an image, but a fact. कैसे आप अपने परिवार में आप कह रहे हो इसमें चेंज नहीं आ रहा, अरे आपके कारण वो व्यक्ति, उसका उसका सेफ्टी मेजर्स है, वो आपके साथ ऐसे व्यवहार करता है, नहीं आप किस तरीके के हो। मेरे तो परिवार सपोर्ट नहीं करता, किस लिए सपोर्ट करना चाहिए? मेरे तो व्यापार में समस्या, मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मेरे इसमें ये समस्याएं। ये सारा मूवमेंट चेतना का है। यदि आप इस स्तर के ऊपर चीजों को देखना जानो, तो फिर आप देख सकते हो कौन सी चीज का उद्गम क्या है। तो आप चीज़ों के कहाँ, क्यों, कैसे इसको जान जाओगे, बेटर पोज़ीशन में होगे। अभी आपके अपने मंसूबे हैं, उसको दूसरा पूर्ति करो तब तो है बढ़िया, नहीं तो नहीं। ये हमको दिखा रहा है रियलिटी क्या है, और ये हम इस विषय में अनभिज्ञ हैं, तो इससे इस रियलिटी नहीं रही ऐसा तो है नहीं। तो बेटर है कि हम इसके प्रति सज्ञान हों, इनमें प्रवेश करें। ये आपको आपका ही कार्यक्षेत्र दिखा रहा है कि कितना बड़ा स्कोप है हमारे सामने। What is to be done under these circumstances? The mystical poet can only describe what he has felt, seen in himself or others,
or in the world, just as he has felt or seen it or experienced through exact vision. तो दूसरे कहते हैं आपको कैसे पता? अरे तो यही विजन तो डेवलप होता है आपके, धीरे धीरे आप इसमें प्रवेश करते हो। आप लगातार श्री अरबिंदो के संपर्क में रहेंगे, आपको वो ही प्रक्रिया से जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। माइंड कितना लेबोरियसली फिर भी एक सही जजमेंट पे नहीं आता था, एक दृष्टिपात में आप उसके उसके चीजों को जान जाओगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर इस तरीके से चलोगे, ये इनएविटेबली आपको इन रिजल्ट्स के ऊपर लेके जाएगी। तो मेरे को इधर नहीं जाना। आपको कैसे पता चला? दूसरा तरीका है देखने जानने का, इसलिए पता चला। क्लोज कॉन्टैक्ट और आइडेंटिटी एंड लीव इट टू द जनरल रीडर टू अंडरस्टैंड। वो रीडर को कैटर करने के लिए नहीं लिख रहे। रीड वो तो वेद तो जानबूझ के डबल टर्म्स के अंदर है कि जो इनिशिएट नहीं है उसको तो ये कर्म कांडी महसूस हो, और नॉट अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। ए न्यू काइंड ऑफ पोएट्री डिमांड्स, ये फ्यूचर पोएट्री के उसमें हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जो नई पोएट्री आएगी, देखो श्री अरबिंदो क्या क्या चीजें सामने, ये तो कल्पना नहीं है, कहीं ये बात तक भी नहीं आती। ये इस तरीके से सोचो, ये विचार तक भी नहीं है। A new kind of poetry demands a new mentality in the recipient as well as in the writer. जो ग्रहण कर रहा है, इसलिए सावित्री को ग्रहण करने के लिए क्या चीज की डिमांड से? न्यू मेंटेलिटी। अगर ये परिवर्तित नहीं हुई है, दिमाग मत लगाओ उसके अंदर। वो यदि साधना में नहीं है तो ये संभावना ही नहीं है। ए न्यू काइंड ऑफ पोएट्री डिमांड से न्यू मेंटेलिटी, और न्यू मेंटेलिटी आती है नया हृदय पाने से। माँ के अंदर ये है ना, माँ हमसे क्या मांग करती है? तो नवजन्म आता है नया हृदय पाने से। और कितना भी आप स्पेक्युलेट कर लो, कितना भी और ये सारे जाल बुन लो विचारों के, और सूक्ष्म जाल बुन लो जैसे कि वेस्ट वालों ने बुने हैं, फिलोसोफाइज किया है बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़ी मोटी-मोटी पुस्तकें लिखी हैं, कुछ नहीं होता। रियलिटी के एक इतना सा नजदीक नहीं जाते। अनदर क्वेश्चन इज द प्लेस ऑफ फिलोसॉफी इन पोएट्री। तो पोएट्री के अंदर फिलोसॉफी का क्या स्थान है, और वेदर इट हैज एनी प्लेस एट ऑल। Some romanticists seem to believe that the poet has no right to think at all, only to see and feel. I hold that philosophy has its place and can even take a leading place along with psychological experience as it takes in the Gita. Gita में है ही, all depends on how it is done, whether it is a dry or a living philosophy, an arid intellectual statement, or the expression not only of the living truth of thought, सोच विचार के लिविंग ट्रूथ का ही एक्सप्रेशन नहीं, बट ऑफ समथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी। विचार नहीं, विचार के सौंदर्य, इट्स लाइट, इट्स पावर, उसको भी। अब ये देखो आप, ये भाषा ही कितनी अगम सी लगती है, और ये सारे के सारे हमारे लिए खुल सकते हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्री अरबिंदो ने सारी चीज करी है, सारी तो दे दी, हम प्रवेश ही नहीं कर पा रहे। अब इसमें एलेगोरी और ये क्या होता है, ये और पढ़ देता हूं मैं, तो एटलीस्ट एक एक आइडिया आएगा कि हमारे ये ग्रंथ वगैरह क्या हैं, एक दृष्टा कवि होता क्या है। इससे एक बीज रूप में कि दोबारा कभी आएगी तो ये वापस हमारा जो मेमोरी बैंक है उसमें से कुछ आ जाए, हाँ हाँ ऐसी कुछ बात हुई थी, तो कुछ बेटर हम पोजीशन में होंगे। देयर इज ए कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन सिंबोलिज्म एंड एलेगोरी। प्रतीक के अंदर, और एक उपमात्मक कथा, उपमा है, जीवन को नौका की उपमा दे दी, ये कोई सिंबल नहीं है। सिंबल तो अब जैसे आपने एक प्रतीक, देश का झंडा है, वो एक प्रतीक हो सकता है, या एक ब्रह्मांड अपने आप के अंदर, आप परमात्मा के प्रतीक हो। वही कह रहे हैं ये पूरा जगत एक एक प्रतीक बन जाएगा डिविनिटी का, है पर हम उसके संपर्क में नहीं आ रहे। तो हर चीज प्रतीक है, नदी प्रतीक है, पहाड़ प्रतीक है, एक कोई डीपर रियलिटी है उसका प्रतीक है। एलेगोरी, आपने कह दिया ये जीवन जैसे नैया है, नौका चल रही है, जीवन भी है, चल रहा है उसके अंदर।
तो जैसे ये मूव कर रहा है, अगर ये इसकी पतवार गुरु के हाथ में दे दी जाए तो बहुत अच्छा चलता है। पर हाँ, गुरु अपने तरीके से चलते हैं, इसमें विश्वास डगमगा जाता है व्यक्ति का। बड़ी अच्छी उपमा है। या फिर आप ऐसे ये एक एक उपमात्मक उपमा दे दिया आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ की। ऐसे ही सिमिली है, ये कई से मेटाफर्स हैं। पर यहाँ ये कह रहे हैं सिंबोलिज्म एंड एलेगोरी, दे आर नॉट एट ऑल द सेम थिंग। एलेगोरी कम्स इन व्हेन ए क्वालिटी और अदर एब्स्ट्रैक्ट थिंग, एलेगोरी क्या होती है? इज पर्सनलाइज्ड, उसका पर्सोनिफिकेशन कर देते हो। जैसे सद्गुण इकट्ठे हुए, माता जी की जो बातें हैं जिसमें जो कृतज्ञता आई, एक सद्गुण का उत्सव था, वहां वो सारे आए और उसमें एक एक सद्गुण ने क्या क्या एयर ले रखी थी। उसमें प्रूडेंस है, उसने इस तरीके की लेयर ले रखी थी, इसमें इस वाले ने कृतज्ञता आई। कृतज्ञता बड़ी एक हम्बल तरीके से, उसने कोई अच्छा कोई परिधान वगैरह भी नहीं थे। और फिर बाद में ये लेडी इस तरीके थी, सफेद परिधान। तो ये सारे के सारे क्या हैं? comes in when a quality or other abstract thing is personified या personalized। व्यक्तिगत कर देते हो, पर्सनलाइज्ड मतलब वो नहीं कि पर्सनल बना दिया, आपने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, ये कह रहे हैं, उसका व्यक्तिकरण कर दिया। एंड द एलेगरी प्रॉपर शुड बी समथिंग केयरफुली स्टाइलाइज्ड एंड डेलिबरेटली स्टेरिलाइज्ड ऑफ द फुल एस्पेक्ट ऑफ एम्बॉडीड लाइफ। बहुत सोच समझ के इसको करना पड़ता है कि आपको एक लाइन दी जाती है कि यहां तक चलोगे, ये तो एलेगरी रहेगी क्वालिटी के अंदर, इससे पार कर जाओगे। अगर उससे आप सद्गुण से वो काम करवाना शुरू कर दो जो मनुष्य करता है, तो आपने लाइन क्रॉस कर दी। तो आपको बहुत केयरफुली स्टाइलाइज्ड एंड डेलिबरेटली स्टेरिलाइज्ड ऑफ द फुल एस्पेक्ट ऑफ एम्बॉडीड लाइफ। अब ये भाषा भी देखो, अब क्या समझो इसको, सो दैट द एसेंशियल मीनिंग और आइडिया में कम आउट विद सफिशिएंट प्रिसीजन। वो सारे तामझाम को आप पीछे दबा दो, जो उसके मूल उद्देश्य को गड़बड़ करता हो, तो एलोगोरी प्योर रह सकती है। तो sufficient precision and force of clarity. One can find this method in the old mystery plays, and it is a kind of art that has its value. Allegory is an intellectual form. One is not expected to believe in the personalization of the abstract quality. पता है व्यक्ति को पंचतंत्र की कथाएं हैं, ये कथाएं हैं, न आप एक्सपेक्ट करते न वो आपको दे रहे हैं ये चीज। इट इज ओनली एन आर्टिस्टिक डिवाइस, ये माध्यम है, एक कलात्मक तरीका है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वृंदावन की कथाएं हैं और कथाएं हैं, आप उसके अंदर भौतिक ज्योग्राफी देखने का प्रयास कर रहे हो, भौतिक रियलिटीज वो देना ही नहीं चाह रहा। वो रियलिटीज आप उसके संपर्क में आके भी क्या कर रहे हो, उसका कुछ नहीं। वो तो आपको और डीपर रियलिटीज देना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है ये भी नहीं पता चल रहा। When in an allegory, as in Spencer's Fairy Queen, the personalization, the embodiment takes first place। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है, उसके अंदर जो एम्बॉडीमेंट है, उसने किसी गुण का व्यक्तिकरण कर दिया, एक एक किरदार बना दिया उसने, टेक्स फर्स्ट प्लेस एंड एब्जॉर्ब्स द मेजर पार्ट ऑफ द माइंड्स इंटरेस्ट। द ट्रू स्टाइल एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस आर्ट हैव बीन अबैंडन्ड। तो इसके अंदर जो एलेगरी की जो जो ट्रू स्टाइल और प्रिंसिपल है, वो उसने अबेंडन कर दिया, क्योंकि उसने उस क्वीन से मनुष्य के भी काम करवा लिए होंगे, जो भी करवा लिया होगा। The allegorical purpose here becomes a submerged strain। तो allegorical जो पर्पज है, वो तो एक सबमर्ज स्ट्रेन, तार उसके पीछे एक एक अंडरलाइंग स्वर। जैसे इसके अंदर भक्ति, ये अंडरलाइंग हो सकता है, कहानी दिखा रहे हो शौर्य की, अंडरलाइंग उसके भक्ति जरूर हो सकता है। वैसे ही इसमें उस वो सामने तो लेके आया एलिगोरिकल स्टाइल के अंदर, पर ये जो एलिगोरिकल पर्पज है वो सबमर्ज स्ट्रेन बन गया एंड इज रियली ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। आवर सर्च फॉर इट ए बाई प्ले ऑफ द माइंड। और उसमें अगर आप एलिगोरिकल पर्पस देखो, अगर ढूंढने की कोशिश करो, तो वो बाई प्ले हो जाता है माइंड का। वी रीड फॉर द ब्यूटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द फिगर्स एंड मूवमेंट्स presented to us, not for this submerged significance।
An allegory must be intellectually precise and clear in its representative figures. जो भी जिन किरदारों के अंदर या जो आप सामने रख रहे हो उनमें प्रिसाइसली उसको डिमार्केट करके, ये थोड़ी आपने क्वालिटी का बताया कि इसके अंदर ये आपकी कृतज्ञता आई, उससे वो चीजें नहीं, फिर कृतज्ञता के ऊपर स्टिक करना पड़ेगा आपको प्रिसाइसली। उससे वो काम नहीं करवा सकते जो आप मानवीय तरीके से करोगे, वो नहीं। As well as their basis, however much adorned with imagery and personal expression, otherwise it misses its purpose. हाँ, फिर आपने अपनी कवित्व शक्ति लगाई, पर्सनल एक्सप्रेशन आपका किस तरीके का है, पढ़ो जैसे दिलीप कुमार रॉय है, बड़ा इनका एक्सप्रेशन कितना जबरदस्त है, या फिर आप रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ो, श्री अरबिंदो की तो उसके सामने बड़ा साफ साफ है, श्री अरबिंदो की स्टाइल यूं बड़ी साफ साफ है, अगर आप जानो पढ़ना। कई लोग हैं उनकी तो समझ में नहीं आती ये लिख क्या रहा है। A symbol expresses, on the contrary, not the play of abstract things or ideas put into imaged form, but a living truth. सिंबल अब एक ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और आइडियाज नहीं है, रियलिटीज हैं, इमेज्ड फॉर्म के अंदर रख दी, लिविंग ट्रूथ है, और इनवर्ड विजन है, और एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। वेद ये है, सिंबॉलिक भाषा में है, तो मतलब क्या हो गया उस बात का, अब सोचो आप क्या अर्थ है उसका। तो कैसे प्रवेश करें उसके अंदर, आधार क्या है उस पे प्रवेश करने का। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से, नहीं श्री अरविंद थोड़ी जाके आए थे, कैसे पता श्री अरविंदो को, ये स्टेटमेंट देने के लिए हम तो श्री अरविंद के आधार के ऊपर खड़े होकर कह सकते हैं, पर श्री अरविंदो किस यूं ही कह देंगे इसको। आप सोचो तो सही है स्टेटमेंट देने का अर्थ, कि फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स और मोर किसी इंडियन ने समझा नहीं, और वेस्टर्न्स ने अपनी जो इसके बारे में जो मिथ्या कल्पनाएं हैं उनको उन्होंने पद्धतिबद्ध सिस्टमेटाइज कर दिया। ये वेस्टर्नर्स ने किया, इंडियंस को कब का प्रवेश ही नहीं रहा। बट ए लिविंग ट्रूथ और इनवर्ड विजन और एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स, सो इनवर्ड, सो सटल, सो लिटिल बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन। अब ये गलत हो जाएगा पढ़ना, सो लिटिल बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन नहीं, so little belonging to the domain of intellectual abstraction and precision that it cannot be brought out except through symbolic images. The more these images have a living truth of their own, which corresponds intimately to the living truth they symbolize, suggests the very vibration of the experience itself. कवि ये काम करता है, अगर ये चूक निकले, वो वाइब्रेशन पे यदि हम वाइब्रेट नहीं कर रहे, और वो वाइब्रेशन आएगा प्योरिटी पे, आपकी सेल्फ गिविंग, आपका उस उन चीजों में प्रवेश करने का, गंदे पानी में क्या बनेगा। ये आग्रह हम छोड़ नहीं रहे पानी को साफ करने का, आग्रह इसके ऊपर नहीं, इसी पे उकेर दो। अरे यार कैसे उकेर दो। The greater becomes the art of the symbolic expression. When the symbol is a representative sign or figure and nothing more, then the symbolic approaches nearer, symbolic approaches nearer to an intellectual method. Symbolic method जो है, symbolic method approaches nearer to an intellectual method. Though even then it is not the same thing as allegory. In mystic poetry, the symbol ought to be as much as possible the natural body of the inner truth of or vision. जब श्री अरबिंदो ये बात कह रहे हैं, तो क्या अपनी पोएट्री में उन्होंने ये चीज नहीं की होगी। तो उसको अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, अब देख लो आप सावित्री पे अप्रोच क्या होना चाहिए। इटसेल्फ एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, तो वो सिंबल अपने आप के अंदर उस एक्सपीरियंस का इंटीमेट पार्ट होने की आवश्यकता है। अब इसके क्या अर्थ निकलते हैं, वो तो जो निकलते हैं सो निकलते हैं। अब अपने फिर बाद में आ जाएंगे कल से भारतीय संस्कृति जो है ना, उसमें साहित्य की महानता, फिर उस पे आ जाएंगे। ये आप अपने स्तर के ऊपर पढ़ सकते हैं इसको। ये सारी हमारी संभावनाएं हैं, ये चीजें हमारा वेट कर रही है, इंतजार कर रही हैं। ये जगत, ये चीजें, हमारे ऋषि, श्री अरविंदो ने लिखा है कि हमारे ऋषि हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी पोस्टेरिटी के लिए उन्होंने ये ट्रूथ्स को बहुत सिक्योरली संभाल के रखा, और वो बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कोई पोस्टेरिटी आए।
क्या कोई आएगा? तो हम में से कौन है जो इसका उत्तर देने के लिए तैयार है? तो यही माँ श्री अरविंद का प्रश्न है। माँ हमसे क्या माँग करती हैं? वो किन्हीं योजनाओं की, पुनरुद्धार की योजनाएँ, आर्थिक पुनरुद्धार, शैक्षणिक पुनरुद्धार, राष्ट्रीय पुनरुद्धार, इन किन्हीं की भी माँग नहीं करती। वो हृदय की परिवर्तन की माँग करती है, अपने सर्वस्व की माँग करती है। जब तक राजा सुरथ ने अपनी शिराओं का रक्त एक-एक बूँद तक नहीं अर्पण कर दिया, तब तक दुर्गा ने उनके सामने प्रकट होकर वरदान माँगने के लिए नहीं कहा। तो हमसे क्या माँग करी जाती है? साहस। ये साहस करो। एस्पिरेशन वगैरह हम सारे रख रहे हैं। हमने इस शब्द का काफ़ी दुरुपयोग कर लिया है, इसलिए इसने हमको कहीं विशेष पहुँचाया नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अगर ये नहीं होती तब तो हम जो चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। जब मुद्दा ही नहीं है जीवन में, तो जब रगड़ के ही चलना है तो चल ही रहे हैं भई। हालाँकि माँ की एक टॉक है, उसका टाइटल है एक एक टॉक विद द मटेरियलिस्ट। ये इसमें भी है अपने, कि अगर मैं मटेरियलिस्ट से बात करूँ और वो कहता जीवन में कोई वास्तव में मुद्दा नहीं है, तो भी मैं तो इसके लॉजिकल अंत तक जाऊँगी, क्योंकि मैं कोई भीरू, मैं कोई ऐसे नहीं हूँ जो डरती हूँ इन चीज़ों से। मैं तो इसके लॉजिकल एंड तक जाऊँगी। माँ का एक यो सोच रही है, एक मटेरियलिस्ट के साथ संवाद, ये माताजी साहित्य संचयन में भी है। ये कुछ-कुछ चीज़ें हमको अपने आप को रिमाइंड करनी चाहिए। अब कोई बात है इसमें दीपक? नहीं पंकज, इसमें कोई बात नहीं। ये अप्रोच जो है, ये सामने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका सेंस आना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम माँ श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद अगर ये नहीं आए, तो ये एक, अब सोचो आप कि श्री अरबिंदो हमारे गुरु क्या दे के गए और हमको इससे भी नहीं वो क्या, और इसमें प्रवेश करने का तरीका क्या? और हम इसलिए जा भी नहीं रहे कि हमको इनमें प्रवेश चाहिए। हमारा हृदय सहज रूप से उनके प्रति आकृष्ट है। हमारे और किन्हीं भी भागों का हमारे ऊपर क्लेम नहीं है। बस बहुत सीधी बात है। तो उनके प्रति हमारा जो दान है, जिसका हमको आनंद है, उसमें किसी भी दूसरी चीज़ का प्रवेश हो और उस दान को या हमारी जो सेल्फ गिविंग है, उसको दूषित न करने पाए। बस इतनी बात है। इससे अगर वेद का सत्य आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमको क्या आफ़त पड़ी है ऐसी। पर मैं कह रहा हूँ ऐसे जगत हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मानसिक रूप से कम दरिद्रता में तो निवास न करें। हाँ, रवि खान जी। कुछ नहीं कहना है सर, ठीक है। साहस करना पड़ेगा। इस इसी के लिए मानसिक जो विकास है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी मैं बहुत ही कमी पाता हूँ। इतना गंभीर बार-बार, बार-बार इतने विजुअलाइज़ेशंस देना, इतने उदाहरण देना, इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि पर व्यक्ति मान के बैठा है, आध्यात्मिकता तो ऐसे डिफाइन करनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। हम कितना पढ़ें श्री अरबिंदो को, उतनी ये धीरे-धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। पर गंभीरता से ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। विवेक। ठीक है भैया। चीजें तो फिर बार बार सुननी पड़ेगी, हालांकि पूरी एकाग्रता से सुनने के बाद भी अच्छी लग रही है। बस एक, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। इन क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो तैयारी शुरू करो इसकी। इसके बारे में गंभीर हो जाओ। देविका जी। प्रश्न तो कोई नहीं है, बस अब ये एक्चुअल में एलिगरी और ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ सिंबल जो है, ये दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इमेजेस हैं ये, पर ये कि सिंबल कैसे रियल होता है, तभी तो आप ऐसे इस आध्यात्मिकता में निवास कर सकते हो। नहीं, मेरे को ये बताओ कि कैसे व्यक्ति एक मोनोटोनस जीवन, वो उसी बिल्डिंग के अंदर है, वो 20 साल से एक ही काम कर रहा है, कैसे कर सकता है? क्योंकि आप एक दूसरी रियलिटी में निवास कर रहे हो। आपके लिए वो चीज़ वो नहीं रहती। एलेगोरी में थोड़ी कोई, उपमा में या इन चीज़ों में थोड़ी व्यक्ति साधना में निवास करता है ना।
रियलिटी इसके अंदर निवास करता है और उसका हर एक्ट सिंबॉलिक बन जाता है। उसका खाना पकाना, उसका ये करना, वो करना, पर बनता है बाद में। आप पहले ही कि वो तो उस स्कूल में है, तो वो इस भावना से बच्चों को पढ़ा देगा, तो इससे साधना हो गई, कुछ नहीं हो गई। भ्रमित हो आप भी भ्रमित हो। दुर्भाग्य है ऐसे बच्चों का जो आपके संपर्क में आए। कभी इससे शुभ परिणाम नहीं हो सकता। इतनी बेसिक समझ क्या उनको नहीं आती? क्या और लोग इनको क्या इतनी बात नहीं समझ में आई? ये भ्रमित होने के मूर्खता के तरीके हैं, इसलिए ये बातें ही नहीं समझ में आएंगी। अभी तो खैर बीज रूप से मैंने दिया है। धीरे 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 फिर ये अंत हम करेंगे। इसका अंत मतलब इसको जो जो साहित्य का है उसमें मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। जो रामचरितमानस का, इसमें हो सकता है कि 5 7 10 दिन और हमको इसमें लंबा हो जाए। उसमें एक्चुअल आपको कुछ कुछ सेंस आएगा, एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। रोज की रिकॉर्डिंग बार 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 5 बार 7 बार 10 बार फिर से खुद सुना करो। इसको पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से, आराम कर रहे हो उस समय लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आधी सुनो, 15 मिनट की सुनो। फिर आप चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, आपका पूरा दिन ये पता चले यार मैं तो इन्हीं विचारों में निवास कर रहा हूं, तब जाके धीरे धीरे आपके कुछ कोई चीज का निर्माण होगा, फॉर्म होगी, कुछ क्रिएट होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। और सीरियसली इस दबाव के साथ कि जीवन में अब डिसाइसिव कुछ करना है, ये सोचना शुरू कर दो। दीपक जी। हाँ जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है, हम इसे फिर से सुनेंगे, लेकिन हाँ, चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। शब्या जी। जो बात सब लोग बोला भाई इसको और 1 2 बार सुनेंगे तब क्लियर होगा। अभी इतना क्लियर हुआ है, लेकिन में हम हैं। क्योंकि जिन सत्यों की ये बात कर रहे हैं वो बहुत गहन सत्य हैं और वो साधना के अलावा हो नहीं सकते। इसलिए अभी साधना हमारे लिए एक दूरस्थ चीज है, ऐसी जिसका हमको विचार करना पड़ता है। भाई एक हमारे लिए तुरंत में एक ऐसी चीज है जिसको हमको विजुअलाइज करना पड़ता है। उसकी अपनी उपयोगिता जरूर है, पर हमारे लिए अपने जीवन का अंग है नहीं तुरंत में। तो इसलिए कि वो सिंबल क्या होता होगा हमको आइडिया नहीं है। कोशिश करूंगा मैं, जितना मानसिक रूप से इसको दे सकते हैं उतना डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। भैया कल हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है हम लोग छठ का पूजा होता है घर में, जी तो जी। सुबह तो आप उसी में हो जाएगा। हम ठीक रिकॉर्डिंग सुन के उसके बाद आपसे ठीक बात करेंगे। ठीक है। जय श्री राम। यस।